नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जी हां दोस्तों, आज निफ्टी की बात की जाए फिर सेंसेक्स की, तो आज हमें तेजी देखने को मिल लेती है दोस्तों। इसके पीछे आपने देखा कि 4 दिन मार्केट लगातार गिरा, उसके बाद एक तेजी तो उम्मीद थी और उस इस तेजी के पीछे है एक बड़ी वजह। बिकॉज आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से फिर से हमें एक डर लगने लगा था और इसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न मार्केट में था, लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा। दोस्तों ये तो साफ हो चुका था कि पहले ही मैंने बताया भी था, और ये कॉमन सेंस है कि लॉकडाउन कंप्लीट नहीं रह सकता। ऑफ कोर्स जहाँ पे केसेस बढ़े हुए हैं तो सिटी में कहीं कहीं लॉकडाउन हमें देखने को मिल रहा है, जो एकदम रेड जोन में देखने को मिल रहा है, कंटेनमेंट जोन इसको हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन इसी बीच में हमारे जो गवर्नर है शक्तिकांता दास जी ने, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है जिसकी वजह से मार्केट का मूड ठीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन थे, कंसर्न थे, उसका दोस्तों आंसर मिल जाएगा। चलिए उस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आज अगर निफ्टी का माहौल देखें तो 182 पॉइंट्स हाई दिखाई पड़ रहे हैं, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। कुछ दिन से दोस्तों ग्लोबल मार्केट बहुत तेज़ थे, हमारा मार्केट काफ़ी वीक था, जो कि कुछ इंटरनल वजह थी। ऑफ कोर्स अब दोस्तों बाहर की मार्केट की बात की जाए तो सारे तेज़ थे। डो जोन्स की बात की जाए तो हिस्टोरिकल हाई लेवल पे है, लेकिन हमारा जो मार्केट है वो कोविड की वजह से बहुत कंसर्न दिखाई पड़ रहा था। और गाइस क्यों नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, केरला का, पंजाब का, 70% से ऊपर जो एक्टिव केसेस है यही सब राज्य में देखने को मिलते हैं। और मैक्सिमम दोस्तों रेवेन्यू जो है भारत का इसी से आता है। तो अपने आप में ही ये जो ग्राफ है दोस्तों बहुत ही कंसर्न पैदा करता है, लेकिन जिसकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिविटी थी। लेकिन दोस्तों इधर पे क्या फिर से रिवर्सल आ चुका है, क्या फिर से निफ्टी तेज होने के कगार पे है? चलिए दोस्तों उसका आंसर देना जरूरी समझता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें दोस्तों तो इधर पे क्लियर कट सेंसेस की बात की जाए 500 पॉइंट अप था, और आज बहुतों को राहत मिली होगी बिकॉज निफ्टी ने क्रूशियल 14,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो अपने आप में ही एक लेवल के ऊपर है, जो एक तसल्ली देता है। आज मिड कैप की बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे, और पिछले कुछ समय से बैंक काफ़ी वीक थे, उन्होंने दोस्तों आज ठीक ठाक कंट्रीब्यूट कर दिया है। तो गाइस इतना जो मूड अचानक चेंज हो गया, इसका पीछे का वजह आपको पता है। देख सकते हैं कि सेकेंड कोविड वेव वोंट अफेक्ट इकोनॉमी ग्रोथ। आप देख सकते हैं बाई शक्तिकांता दास, ये है दोस्तों हमारे प्यारे गवर्नर, और इन्होंने डायरेक्टली बोला है। इसको लेके कंसर्न था मार्केट में, और मार्केट इसको लेकर रिएक्ट भी कर रहा था। क्या जो सेकेंड वेव है वो क्या हमारे ग्रोथ को रोक देगा? बिकॉज अगर बात की जाए आईएमएफ की, बात की जाए फिच की रेटिंग की, उन्होंने भी क्या कर दिया है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को 11 से बढ़ा के 12 के प्लस दे दिया है, जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि नागपुर में या फिर बहुत सारे स्टेट्स में, भीड़ में क्या देखने को मिला, लॉकडाउन स्ट्रिक्ट वाला। तो इससे एक कंसर्न पैदा होता है कि अपकमिंग टाइम्स में अगर लॉकडाउन हुआ तो मार्केट कैसे रिकवर होगा और इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो ऑफकोर्स दोस्तों एक इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर कंसर्न था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि शक्तिकांता दास हमारे गवर्नर है, तो इनका फर्ज बनता है कि इन्फ्लेशन हो गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गए, इसके ऊपर अपने टिप्पणी दें। तो इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि जो सेकेंड वेव है वो मीन्स इफेक्ट नहीं कर सकता उतना। और ये दोस्तों पूरा जो न्यूज़ है मैं कवर करूंगा, जिसके वजह से मार्केट आज काफ़ी तेज दिखाई पड़ रहा था। तो गाइस क्या कहा उन्होंने, आप देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास ऑन थर्सडे लेट इवनिंग, आप देख सकते हैं, सेड इकोनॉमिक रिवाइवल इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू unabated as vaccination and experience of dealing with the coronavirus will reduce the impact of the recent surge in cases। दोस्तों याद रखिएगा जो फर्स्ट वेव था और जो सेकेंड वेव था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों दोस्तों? तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जब फर्स्ट वेव आया था, आपको क्लियरली अच्छे से याद है कि उस समय वैक्सीन का कोई भी नामो निशान नहीं था। उसमें एक बहुत बड़ा डाउट था कि चलो भाई वैक्सीन बहुत लेट से डेवलप होंगे। पहले रशिया ने क्लेम किया था, उन्होंने वैक्सीन बना लिया, लेकिन उसके बाद बात की जाए यूके की, बात की जाए और भी अलग कंट्री की, भारत की ये बात की जाए, तो उन्होंने धीरे 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 वैक्सीन डेवलप कर ली। तो उस समय जो वैक्सीन को लेके कंसर्न था कि चलो कब तक आएंगे, वो कंसर्न नहीं रहा, वैक्सीन डेवलप हो चुके हैं। ऑफकोर्स दोस्तों 100% काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना सफिशियंट है कि चलो भाई हम लोग टेम्प्रोरी तौर पर बच सकते हैं। तो ये एक सेकेंड वेव में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि फर्स्ट वेव में बिल्कुल भी। तो गाइस सेकेंड वेव में इस बात तसल्ली आ गई कि चलो वैक्सीन आ चुकी है, हमें थोड़ा सा कम डर लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों एक एक्सपीरियंस ही बहुत मैटर करता है, जो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी। इसके पहले जब लॉकडाउन लगा था तो हमें इस बात का कोई भी टेंशन मीन्स था बहुत ज़्यादा कि चलो कुछ अगर कोरोना वायरस किसी को होता है तो ये बहुत ही घातक हो सकता है। बिकॉज हमें उस समय एक्सपीरियंस नहीं था कैसे फाइट हो सकते हैं, क्या इनके जीन है, कैसे ये म्यूटेंट होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कितना घात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग समझ चुके हैं कि ठीक है कोरोना अगर आता भी है तो हम लोग उससे लड़ सकते हैं। पहले क्या था, बहुत फियर था, लोग टच नहीं कर रहे थे, अभी भी टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगह पे लोग कैजुअल हमें देखने को मिलते हैं। तो इधर पे अगर देखें तो एक साल पहले में जो पैनिक था दोस्तों पैनिक नहीं रहा, लोग अब
कैजुअल इसको ले भी रहे हैं और लोग को तसल्ली कि चलो अगर कोरोना आता भी है तो कोरोना चला जाएगा, लेकिन एक साल पहले ये सेम कंडीशन नहीं दिखाई पड़ रही थी। तो गाइस एक साल में समय बहुत चेंज हो चुका है और इसी बात से बहुत ही ऑप्टिमिज्म वाला फील हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस टाइम अराउंड compared to last year March or April, we have additional insurance. First is the vaccine that is being rolled out. The second aspect is that people are more used to the COVID protocols. Third, at this point in time, one does not foresee a lockdown like the one we saw last year, he said at the times of India conclave, while the sticking to 10.5% ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो गैस इनकी मानी जाए तो इन्होंने सीधा अपना पोजीशन दिखाया है कि 10.5% के ऊपर इनको इकोनॉमिक रिकवरी और ग्रोथ दिखाई पड़ती है। लेकिन आईएमएफ की बात की जाए, फिच की बात की जाए तो उन्होंने 12 के ऊपर 11 के ऊपर बताया है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और 3 चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है कि सबसे पहले दोस्तों हमें लॉकडाउन की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी जो लास्ट ईयर था, तो उसको लेके मार्केट ने अच्छा खासा दिखाया। दूसरा कि वैक्सीनेशन पे दोस्तों इन्होंने बहुत दबाव दिया। और तीसरा, लोगों को एक्सपीरियंस आ चुका है। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी इशू करने की बात करी। अबाउट द ऑनगोइंग रिफॉर्म्स, दास सेड आरबीआई इज फाइनलाइजिंग गाइडलाइंस ऑन एनबीएफसीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्केल बेस्ड रेगुलेशन एंड एडेड दैट रेगुलेशन शुड फॉस्टर इनोवेशन without compromising the need for the financial sector stability, cyber security, customer protection etc. और भी दोस्तों जैसे कि बताया है गवर्नर है तो उनको और भी बयान देना पड़ेगा। तो इकोनॉमी के आउटलुक को लेके भी उन्होंने ऑप्टिमिज्म वाला फील जताया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये भी बताया, आपको पता है कि जो डिविडेंड है दोस्तों इसके पहले बैंकों पे और एनबीएफसीज पे रोक लगा दी गई थी। एक तो ऐसे ही दोस्तों एनपीए का इशू, लोन मॉरेटोरियम, उस समय बैंक कैपेबल होते नहीं पैसे देने के लिए, आई मीन उसे डिविडेंड देने के लिए। तो उधर आप देख सकते हैं कि जो एनबीएफ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों उसके ऊपर भी स्केल बेस्ड जो रेगुलेशन है उसको फॉस्टर करने की बात कही है, इनोवेशन की बात कही है, जो अपने आप में ठीक ठाक दिखाई पड़ता है फॉर द शेयर होल्डर्स। और दोस्तों उन्होंने एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही है, आप देख सकते हैं कि ही सेड डिजिटल प्लेयर्स वुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल दिस डिकेड एज सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टली टू द कस्टमर और थ्रू बैंक्स एज देयर एजेंट और एसोसिएट। इसका मतलब जितने भी डिजिटल प्लेयर हैं वो बहुत ही की प्लेयर हो सकते हैं। और सही में दोस्तों मैं मानता हूँ 2020 से लेकर 2030 तक जितने भी डिजिटल वाले बिजनेस हैं वो बहुत ही धूम मचा सकते हैं। खासकर यूपीआई जो पेमेंट मेथड है दोस्तों वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो कोविड के बढ़ते केस से कंसर्न तो हैं, लेकिन उतना जो फियर वाला एक परिस्थिति थी दोस्तों, एक माहौल था, वो नहीं रहा। और वैक्सीनेशन का ड्राइव और खासकर दोस्तों लोग जागरूक हो चुके हैं, तो ये मुझे लगता नहीं है कि उतना पैनिक होगा। और मैंने पहले ही आपको बताया था, लेकिन फिर भी मार्केट अनसर्टेन है और मार्केट सुप्रीम है, मार्केट खुद जज कर लेगा उनको जाना कहाँ है। लेकिन जो एक्सट्रीम पैनिक है दोस्तों उसको निकलना ही है। इसके पहले जो सेकेंड म्यूटेशन जो वायरस का प्रॉब्लम हो रहा है, जब दोस्तों फर्स्ट म्यूटेंट वायरस हमें देखने को मिला था यूके में, तो यूके का मार्केट भी एक वीक बहुत गिरा था। उसके बाद फिर से डो जोन्स भागा तो उसका मार्केट भी रिकवर हो गया। तो आपको दोस्तों एकदम देखना है कि ग्लोबल मार्केट कैसे कर रहे हैं। हमारा अंदरूनी मामला जैसा भी रहे दोस्तों, ग्लोबल को हम लोग बहुत ही फॉलो करते हैं। जहाँ जहाँ दोस्तों जाएगा डाउ उधर उधर जाएगा पूरा ग्लोबल मार्केट, और ग्लोबल के संग दोस्तों हमें चलेंगे। इधर पे आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से न्यूज़ से इन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मार्केट में रिकवरी क्यों आई मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।